बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी होंगे इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह के हुक्म के साथ ठीक होंगे। अल्लाह तबारक ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला मेरे तमाम बहन भाइयों की परेशानियों को ख़त्म करे, इनकी ज़िंदगियों में बरकत अता करे। अल्लाह तबारक ताला आपकी तमाम जायज़ हाजात को पूरा करे। अल्लाह तबारक ताला आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की से नवाजे। जो मेरे वालिदैन बहुत ज़्यादा बेटियों के रिश्ते की वजह से परेशान है, अल्लाह तबारक ताला उनके नेक असबाब लगाए। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, आज बहुत ही प्यारी वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। तो इंशाअल्लाह जो भी इसको करेगा अल्लाह तबारक ताला उसकी जोलियों को भर देगा, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की से नवाजेगा। जिस चीज़ की तलब करेगा, जिस चीज़ के बारे में सोचेगा, इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह तबारक ताला उनको अता करेगा। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, इंशाअल्लाह एक ही दिन अगर आप खलूस से दिल के साथ मेरे बताए हुए तरीके से वजीफ़े को कर लेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक ताला आपकी जोलियों को भर देगा। जो भी आपका मकसद होगा, जो भी परेशानी होगी, जिस चीज़ की भी आपको तलब होगी, मेरा अल्लाह तबारक ताला आपको अता करेगा। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, जो मेरे बहन भाई रिज़्क़ की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, रिज़्क़ ना होने की वजह से घर में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, कि जिस किसी के आगे हाथ फैला रहे हैं, हर चीज़ को तरस रहे हैं, तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, इसको पूरे यकीन के साथ, कामिले यकीन के साथ इस वजीफ़े को कर लीजिए। थोड़ा सा टाइम दरकार होगा, लेकिन इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी अल्लाह तबारक तआला खुशियों से भर देगा। जिस चीज़ की भी आपको तलब होगी इंशाअल्लाह आप ले सकेंगे। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, जो मेरे बहन भाई रिज़्क़ की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, अल्लाह तबारक ताला से मांग लीजिए। ये एक एक घड़ी बड़ी इम्पोर्टेंट है, इसको ज़ाया मत कीजिए। इंशाअल्लाह इस वजीफ़े को कर लीजिए, रिज़्क़ के तमाम दरवाज़े खुल जाएंगे, रिज़्क़ सारा साल बारिश की तरह बरसेगा। इस वजीफ़े को करने से अल्लाह तबारक ताला ऐसे ऐसे असबाब लगा देगा कि ना होना भी होना हो जाएगा। तमाम अटके हुए काम के लिए भी आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आपके जो भी काम हैं वो सारे अल्लाह तबारक ताला अपने हुक्म के साथ हल कर देगा। हर मुश्किल के लिए आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। जब आपने ये वजीफ़ा करना है, अमल करना है, आपने अपने दिल में ख्वाहिश रख के जिस के बारे में आप करना चाह रहे हैं, ख्वाह वो कर्ज़ के बारे में है, आपके सर पे बहुत ज़्यादा कर्ज़ा है, कर्ज़े से निजात चाहिए, तो इस वजीफ़े को कर लीजिए। जो मेरे वालिदैन अपनी बेटियों के रिश्ते की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, वो भी इस वजीफ़े को कर लीजिए। इंशाअल्लाह इसी महीने में अल्लाह तबारक ताला नेक असबाब लगा देगा। और जो मेरे बहन भाई औलाद की वजह से परेशान है, वो भी इस वजीफ़े को पूरे यकीन के साथ कर लीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक ताला नेक सालिया औलाद से नवाजेगा। इसके लिए आपको 3 सेब दरकार होंगे। वजीफ़े को तरीके को अच्छे से समझ लीजिए, किस तरीके से करना है, कब पढ़ना है और कितनी तादाद में पढ़ना है, अच्छे से ज़हन नशी कर लीजिए। हो सके तो इसको किसी कापी पेंसिल पे लिख लीजिए। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, अगर किसी के पास अपना घर नहीं है, किराए पे रह रहे हैं, वो अपना घर चाह रहे हैं, तो वो भी इस वजीफ़े को पूरे यकीन के साथ कर लीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक ताला उनको अपना घर अता कर देगा। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, जिन वालिदैन की औलाद नाफरमान है, वालिदैन की नाफरमानी करते हैं, वो भी इस वजीफ़े को कर लीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक ताला उनकी औलादों को फरमाबरदार बना देगा। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, अगर कोई पसंद की शादी करना चाहता है तो वो भी इस वजीफ़े को कर लीजिए। इंशाअल्लाह उसकी पसंद की शादी भी हो जाएगी। अगर मियाँ बीवी में लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो वो भी इस वजीफ़े को कर लीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक ताला के हुक्म के साथ दिलों में मोहब्बत पैदा हो जाएगी। जो मेरे भाई नौकरियों की वजह से
बहुत ज़्यादा परेशान हैं वो भी इस वजीफ़े को पूरे यकीन के साथ कर लें। इंशाअल्लाह उनके भी अच्छे सवाब अल्लाह तबारक व तआला लगा देगा। मेरे कहने का मकसद ये है कि हर इंसान की कोई ना कोई ख्वाहिशात ज़रूर होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी तमाम ख्वाहिशें, तमाम ज़रूरतें पूरी हो, तो इस वजीफ़े को अल्लाह पे तवक्कुल रख के पूरे यकीन के साथ, कामिल यकीन के साथ कर लीजिए। इंशाअल्लाह आपकी झोलियों को अल्लाह तबारक तआला भर देगा। जिस चीज़ की भी तलब होगी मेरा अल्लाह तबारक तआला आपको अता कर देगा। जिसने भी ये अमल और वजीफ़ा किया है अल्लाह तबारक तआला ने उनकी झोलियों को भर दिया है। आज वो खुशहाल हैं। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, अल्लाह तबारक तआला के कलाम में बहुत बरकत है, बहुत ताकत है। अल्लाह तबारक तआला ने हमें कुरान का तोहफ़ा अता किया है। इसमें हर किस्म के इलाज का, हर किस्म की दुआ का, हर किस्म के दर्द का, हर परेशानी का हल है। तो प्लीज़ खुदारा 5 वक़्त की नमाज़ अदा किया करें। बजाय इसके कि दर बदर फिरने से बेहतर ये है कि अपने सरों को सजदे में झुका दिया करो, अपनी ज़ुबानों पे अल्लाह तबारक तआला का ज़िक्र जारी कर लिया करो और अपने हाथों को दुआ के लिए उठा लिया करो। मेरा अल्लाह तबारक तआला कुल कायनात का मालिक है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, वो समीउन अलीम है, वो गफूरुर रहीम है और वो हर चीज़ पर कादिर है। उसी के आगे झुकना चाहिए, उसी से मांगना चाहिए। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, मायूसी ना किया करो, मायूसी गुनाह है। अल्लाह तबारक तआला फरमाता है ला तक़नतू मिन रहमतिल्लिल आलमीन, मेरी रहमत से ना उम्मीद ना हो। तो चलती हूँ अमल की तरफ, वजीफ़े की तरफ। बहुत ही मुजरब पावरफुल वजीफ़ा है। इसको थोड़ा टाइम दरकार होगा, लेकिन जिस तरीके से मैं आपको बताऊंगी उसी तरीके से इसको कर लीजिए। इंशाअल्लाह एक दिन के अमल से इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक तआला के हुक्म के साथ जिस चीज़ की आपको ख्वाहिश होगी अल्लाह तबारक तआला अता करेगा। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, आपने कुरान पाक की सूरत इखलास है, बहुत प्यारी सूरत है। अगर कोई बंदा इसको 10 मरतबा पढ़ लेता है तो अल्लाह तबारक तआला एक कुरान पाक का सवाब अता कर देता है। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, ये हर मुसलमान को सूरत ज़बानी आती है। सबसे पहले आपने हमारे आकाए दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद पाक पढ़ना है। आपने अव्वल और आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक नमाज वाला पढ़ना है, दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। उसके बाद फिर आपने 41 बार अस्तग़फिरुल्लाह 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 पढ़ना है। अस्तग़फिरुल्लाह इसलिए पढ़ना है कि सारा दिन कोई ना कोई बात हो जाती है, गुनाह सरज़द हो जाता है। जब आपने अस्तग़फिरुल्लाह पढ़ लेना है उसके बाद फिर आपने 41 मरतबा हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। जो बंदा इस दुआ को पढ़ लेता है अल्लाह तबारक तआला सारा दिन उसकी गैब से मदद फरमाता है और सारे काम गैब से हो जाते हैं। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, जब आपने 41 मरतबा कंप्लीट कर लेना है फिर आपने 11 तस्बीह सूरत इखलास की करनी है। और ये किस तरीके से करनी है अच्छी तरह समझ लीजिए। सबसे पहले तो आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। फिर आपने कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद, जहाँ अल्लाहु समद आएगा इसको अच्छे से समझ लीजिए। जहाँ अल्लाहु समद आएगा आपने 41 बार अल्लाहु समद कहना है, बाकी सूरत को कंप्लीट करना है। इसी तरीके से आपने 41 मरतबा सूरत इखलास को कंप्लीट करना है। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक इस अमल को, वजीफ़े को कर लीजिए। इंशाअल्लाह एक ही दिन में जिस चीज़ की आपको तमन्ना होगी, जिस चीज़ की भी आपको ज़रूरत होगी, जो भी अल्लाह से मांगोगे इंशाअल्लाह आपको मिलेगी। जब ये 41 मरतबा कंप्लीट हो जाए फिर आपने 41 ही मरतबा अल्लाह 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 बड़े प्यार के साथ कहना है। जब ये कंप्लीट हो जाए फिर आपने लास्ट पे भी दुरूद पाक पढ़ना है। याद रखिए जितनी बार आपने अव्वल में पढ़ना है उतनी ही बार आप लास्ट पे पढ़ सकते हैं आप इसको। तो मेरे प्यारे अज़ीज़ बहन भाइयों, यकीन कीजिए जिसने भी इस अमल को किया है, वजीफ़े को किया है, ये बहुत ही मुजरब है, बहुत ही पावरफुल है। बस थोड़ी सी मेहनत है, थोड़ा सा टाइम दरकार है, इसको कर लीजिए। एक बात याद रखिएगा, जब आपने अमल वजीफ़ा ये करना है
आपके पास कोई भी नहीं होना चाहिए, तन्हाई में आपने करना है। वो इसलिए कि आपकी जो तवज्जो है पूरी अल्लाह तबारक ताला की तरफ होनी चाहिए। आपने पूरे यकीन के साथ इस अमल को, वजीफ़े को करना है, जो भी आपकी ख्वाहिश है, जो भी आपकी हाजत है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, आपने ये वजीफ़ा करने से पहले 2 हाजत के नफल ज़रूर अदा करने हैं। आप इसको फ़जर की नमाज़ के बाद भी कर सकते हैं, ज़ोहर की नमाज़ के बाद भी कर सकते हैं, असर की, मगरिब की, इशा की नमाज़ के बाद भी कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, ये 10 मुहर्रम का वजीफ़ा है, बाकी दिनों में भी आप इसको कर सकते हैं। बेहतर ये है कि आप इसको 3 दिन या 7 या 11 दिन लाजमी कर लीजिए। अगर आप इतने दिन कर लोगे तो इंशाअल्लाह सारा सार रिज़्क से माला माल रहोगे, आपकी हर ख्वाहिशें पूरी होंगी, जैसा आप चाहोगे इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक तआला आपको अता करेगा। बिन मांगे भी आपको मिलेगा, जिस चीज़ के बारे में सोचोगे अल्लाह तबारक तआला आपको अता कर देगा। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, इसके साथ साथ जब ये अमल वजीफ़ा कंप्लीट हो जाए तो आपने अपने हाथों को दुआ के लिए उठाना है, और दुआ में क्या पढ़ना है ये भी अच्छे से सुन लीजिए, लिख लीजिए। जब आपने अपने हाथों को दुआ के लिए उठाना है, बड़ी आजिज़ी के साथ, खुलूसे दिल के साथ अल्लाह तबारक ताला से दुआ को करना है, रो रो के, गिड़गड़ा के। आपने दुआ मांगने से पहले दुरूद पाक पढ़ना है। उसके बाद फिर आपने ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, इसको 3 मरतबा पढ़ना है। और 3 ही मरतबा फिर आपने सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसके बाद फिर आपने 3 मरतबा या अरहमुर राहिमीन को पढ़ना है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, दुआ मांगने से पहले आपने ये जो मैंने आपको आयत बताई हैं लाजमी पढ़ लीजिए। यकीन कीजिए इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक तआला से जो भी मांगोगे, जिस चीज़ की तलब होगी, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह तबारक तआला आपको अता करेगा, आपकी झोलियों को भर देगा। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, बहुत से लोग कहते हैं कि बहुत वज़ाइफ़ करके हम थक चुके हैं, जो भी वजीफ़ा करते हैं उसका कोई असर नहीं होता। नाउज़ुबिल्लाह, ऐसा कहना गलत है, मायूसी है, गुनाह है। अल्लाह तबारक ताला से मांगना चाहिए, अल्लाह तबारक ताला के आगे झुकना चाहिए। मेरा अल्लाह तबारक ताला किसी के साथ ज़्यादती नहीं करता। अल्लाह तबारक ताला बहुत रहीम है, करीम है, समीउन अलीम है, वो सबको अता करने वाला है। यहाँ तक कि जो पत्थर में कीड़ा होता है अल्लाह तबारक ताला उसको भी रिज़्क अता करता है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, मैं आपको बार बार यही कहती हूँ, इस अमल वजीफ़े को एक दफ़ा लाजमी कर लीजिए। इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। जिस चीज़ की तलब होगी मेरा अल्लाह तबारक ताला आपको अता करेगा। सारे अटके हुए काम आपके हल हो जाएंगे। बड़ी से बड़ी अगर परेशानी आपके साथ दरपेश है तो अल्लाह तबारक ताला के हुक्म के साथ सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएगी। जिस तरीके से मैंने आपको बताया है खुदारा उसी तरीके से कर लीजिए। दूसरा, एक बात और याद रखिए, भूखे को खाना खिलाया करें, साहिल का ख़ास ख्याल रखा करें, बड़ों का एहतराम किया करें, और सबसे बढ़कर किसी की दिला आज़ारी ना कीजिए। दिला आज़ारी जो है वो शिरक से भी बढ़कर गुनाह है। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। जब भी आप कुरान और हदीस की बात सुनो, एक तो उसको पूरी तवज्जो के साथ सुना करें, दूसरा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। ये सदका जारिया है, इसमें शामिल हुआ करें। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, अल्लाह तबारक ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला आपको, मुझे और सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अल्लाह तबारक ताला हमारी ज़ुबानों पे मरते वक्त कलमा जारी रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। और अल्लाह तबारक ताला हम सबको ऐसा बना दे जैसे अल्लाह तबारक ताला हमसे राज़ी हो जाए। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, चलते फिरते उठते बैठते अपनी ज़ुबानों पर अल्लाह तबारक ताला का ज़िक्र जारी रखा करे। चलते फिरते उठते बैठते अस्तग़फ़ार का कसरत के साथ ज़िक्र किया करे। अस्तग़फ़ार जो बंदा करता है अल्लाह तबारक ताला उसके एक तो गुनाह माफ़ कर देता है, और जिसके गुनाह माफ़ हो जाते अल्लाह उससे राज़ी हो जाता है। जिस चीज़ की भी तलब करता है अल्लाह तबारक ताला उसको अता करता है। जाते जाते आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी हौसला अफजाई के लिए जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हो सके तो बेल आइकन को भी ऑन कीजिए।
वो इसलिए कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक मैसर हो सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम बशर्ते ज़िंदगी ने वफ़ा की तो इंशाल्लाह एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होंगी। अपना ख्याल रखिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान।